डियर स्टूडेंट्स, आपने जो लास्ट वीडियो देखी थी उसी लास्ट वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है और हम यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में इस फिगर को डिस्कस कर चुके हैं और हमने वहीं से कुछ रिजल्ट निकाले थे। हमने वहाँ से कोस 150 डिग्री की वैल्यू माइनस कोस 30 डिग्री और साइन 150 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री ये हमने वहाँ पर फाइंड की थी। एक बार मैं फिर से इस फिगर को रिवाइज करना चाहता हूँ। आप देखिएगा, ये हमने कार्टेशियन प्लेन लिया है, इसमें हमने इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, ये एक्स एक्सिस की हमारे यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस की हमारी निगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है। और हमने यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जो सर्किल है हमारा, इस सर्किल की रेडियस को यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ले रखा है। ये यूनिट सर्किल होता है, यूनिट सर्किल की रेडियस 1 होती है, तो हमने यहाँ पर इसकी रेडियस को 1 रखा हुआ है। अगर मैं इस वाले एंगल को 30 डिग्री सपोज करता हूँ और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, जबकि हम जानते हैं कि ये पूरा स्ट्रेट एंगल होता है जो 180 डिग्री होता है। इसमें से अगर हमारा इतना पार्ट 30 डिग्री है इस पूरे 180 डिग्री में से, तो इतना पार्ट जो मेरा बचता है वो 150 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। आप देखिए, अगर ये मेरा 1 है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 90 डिग्री और 30 डिग्री की कॉरस्पॉन्डिंग साइड में हमें कोस लेना होता है। तो 90 डिग्री 30 डिग्री की कॉरस्पॉन्डिंग साइड में हमने कोस 30 लिया है और 30 डिग्री की अपोजिट साइड में हमने यहाँ पर साइन यूज़ किया है, साइन 30 यूज़ किया है। तो इस वाले पॉइंट के हम यहाँ से कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में मेरा कोस 30 डिग्री है और जो साइन 30 डिग्री है ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यानी मेरा यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से आएगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से आएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट आएगा मेरा निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट मेरा आएगा पॉजिटिव। तो देखिए, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट मेरा हो जाता है, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा माइनस कोस 30, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट मेरा निगेटिव डायरेक्शन में है। अब आप देखिए, जो साइन 30 डिग्री है ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर साइन 30 डिग्री आएगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमारे बने हैं वो बने हैं माइनस कोस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। लेकिन अगर मैं थीटा की बात करूँ, जो आप आइडेंटिटी पढ़ते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वो जो आइडेंटिटी है उसमें जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बना हुआ एंगल होता है। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी ये है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इस रेडियस ने यहाँ पर 150 डिग्री एंगल बनाया है। तो इसी पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट फिर से निकाल सकता हूँ 150 डिग्री के हेल्प से। तो यहाँ पर इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ कोस 150 डिग्री और साइन 150 डिग्री। तो इसी पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट 2 टाइप से हैं, एक ये और एक ये। अगर ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों इसी पॉइंट के हैं तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकता हूं और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर कोस 150 डिग्री को इक्वल कर दिया है माइनस कोस 30 डिग्री के और साइन 150 डिग्री को इक्वल कर दिया है साइन 30 डिग्री के। तो हम 90 प्लस और 90 माइनस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें इसमें 180 डिग्री माइनस और 180 डिग्री प्लस को डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस 150 डिग्री हमारा यहाँ पर आया है माइनस कोस 30 डिग्री। अब आप देखिए, कोस 150 डिग्री हमारा कोस 30 डिग्री है, इस 150 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 150 डिग्री को मैंने लिखा है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल मेरा यहाँ पर है माइनस कॉस, ये हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री को थीटा सपोज करता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक रिजल्ट बन जाता है कोस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा मेरा कोस थीटा। तो यहाँ पर मेरा एक रिजल्ट इस टाइप से बना है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये लेकर चलता हूँ साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री और इस 150 डिग्री को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन, देखिए 150 डिग्री को मैंने लिखा है यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री और इक्वल मेरा है यहाँ पर साइन 30 डिग्री। देखिए, हमें यहाँ पर इसको मैच कराना होता है, 30 डिग्री मेरा मैच कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं 30 डिग्री को थीटा सपोज करता हूँ तो मेरा यहाँ पर बन जाता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
तो मेरा एक रिजल्ट यहाँ पर ये बना है। अब आप समझिए मेरे यहाँ पर कौन कौन से रिजल्ट बने हैं। एक तो बना है कोस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा यहाँ पर बना है साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ से हम बाकी के रिजल्ट कैसे बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करता हूँ, साइन को कोस से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर tan बन जाएगा। तो ये आएगा tan साइन अपॉन कोस tan 180 डिग्री माइनस थीटा को हम सेम लिखते हैं। और यहाँ पर इक्वल देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करना है। ये माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मेरा यहाँ पर हो जाता है tan थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर माइनस कोस को साइन से डिवाइड करना है। तो कोस अपॉन साइन मेरा कोट हो जाता है, मुझे यहाँ पर कोट लिखना है, कोट 180 डिग्री माइनस थीटा। और देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, कोट बनाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करना है। तो माइनस को लिख देते हैं, कोस अपॉन साइन को हम यहाँ पर कोट लिख देते हैं, तो ये हो जाता है कोट थीटा। तो यहाँ पर हमारे ये दो रिजल्ट और निकल कर आए हैं। तो देखिए रिजल्ट हमारे पास हो चुके हैं 1 2 3 4। हम और भी रिजल्ट बना सकते हैं, आप समझिएगा। अगर मैं कोस का रेसिप्रोकल लिखता हूं तो आप जानते हैं कि कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है। कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए कोस का रेसिप्रोकल मैंने सेक लिखा है तो मुझे यहां पर भी इसका रेसिप्रोकल ही लिखना है। तो देखिए माइनस कोस का रेसिप्रोकल मेरा हो जाएगा यहां पर सेक थीटा। तो एक रिजल्ट हमारा यहां पर बना है सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बना है। अब मैं अगर यहाँ पर इस वाले रिजल्ट का रेसिप्रोकल लेता हूँ, साइन का रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल लेना है। तो साइन का रेसिप्रोकल मेरा क्या हो जाता है? कोसेक, और कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर लिखेंगे हम। और यहाँ पर आप देखिए अगर मैं इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो साइन का रेसिप्रोकल मेरा क्या हो जाता है? कोसेक थीटा। आप देखिए एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बन जाता है। तो मेरे कितने रिजल्ट बने? 1 2 3 4 5 और 6। ये इस टाइप से मेरे 6 रिजल्ट यहाँ पर बन जाते हैं। एक बार हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या रहा है, 180 डिग्री है, यहाँ पर कोस का कोस आया है, 180 डिग्री है तो यहाँ पर साइन का साइन आया है, 180 डिग्री है तो यहाँ पर साइन का साइन आया है, 180 डिग्री है तो tan का tan आया है, और 180 डिग्री है तो कोट का कोट आया है, 180 डिग्री है तो सेक का सेक आया है, और 180 डिग्री है तो यहाँ पर कोसेक का कोसेक आया है। हम यहाँ पर लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को चेंज नहीं करता है। आप देख सकते हैं 180 डिग्री यहाँ पर सभी में है और फंक्शन चेंज नहीं हुए हैं। कोस का कोस है, साइन का साइन है, देखिए साइन का साइन है, tan का tan है, कोट का कोट है, सेक का सेक है और कोसेक का कोसेक है। मतलब अगर आपने यहाँ पर 180 डिग्री यूज़ कर रखा है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन साइन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 180 डिग्री माइनस है। 180 डिग्री माइनस का मतलब क्या हुआ? देखिए 180 डिग्री हमारी ये वाली लाइन 180 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर हमारा बनता है। तो 180 डिग्री जब माइनस जाते हैं तो आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 डिग्री प्लस चलते हैं तो आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 डिग्री माइनस में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, और 180 डिग्री प्लस में हम आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। और 180 डिग्री माइनस जब करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं वो निगेटिव होती हैं। और 180 डिग्री प्लस जब करते हैं तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी की 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निगेटिव होती हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 180 डिग्री माइनस लगा रखा है। 180 डिग्री माइनस का मतलब हमें बात करनी है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी की जो 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो निगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए 180 डिग्री माइनस का मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा निगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया है। 180 डिग्री माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन हमारा पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस लगाया है। 180 डिग्री माइनस हम गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा निगेटिव होता है तो माइनस लगाया है। 180 डिग्री माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोट हमारा निगेटिव होता है तो माइनस लगाया है।
180 डिग्री माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सेक हमारा निगेटिव होता है तो माइनस लगाया है, और 180 डिग्री माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक पॉजिटिव होता है तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया है। और थीटा हमारा यहाँ पर कैसा हो सकता है, जैसे थीटा हमारा हो सकता है यहाँ पर 30 डिग्री, जो हमने यहाँ पर थीटा यूज़ कर रखा है वो हो सकता है हमारे जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब वो अक्यूट एंगल है। तो इस तरह से हम रिजल्ट बना सकते हैं, और हमने यहाँ पर 180 डिग्री माइनस को डिस्कस किया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट को आप देख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। ये हमारा वही सर्किल है, यूनिट सर्किल है, इसलिए हमने इसकी रेडियस यहाँ पर 1 ली है, और ये हमारी वही एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की हमारी निगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाई एक्सिस की हमारी निगेटिव डायरेक्शन है। ये हमारा यहाँ पर इनिशियल एंगल है 0 डिग्री, फिर यहाँ पर हो जाता है 90 डिग्री, फिर यहाँ पर हो जाता है 180 डिग्री, और यहाँ पर हो जाता है 270 डिग्री, और फिर यहाँ पर हो जाता है 360 डिग्री। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड करने हैं। आप देखिए 90 डिग्री 30 डिग्री हम डिस्कस कर चुके हैं कि 90 डिग्री 30 डिग्री की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होती है उसमें हमें कोस का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हम कोस का यूज़ कर रहे हैं, कोस 30 डिग्री, और 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड है हमें यहाँ पर साइन का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर साइन का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है जो कोस 30 डिग्री है वो एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है, और जो मेरा साइन 30 डिग्री है वो वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है। तो मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव आएगा, और जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट है वो भी निगेटिव आएगा। तो इस पॉइंट के मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा आएगा यहाँ पर निगेटिव माइनस कोस 30 डिग्री, और यहाँ पर मेरा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी यहाँ पर आएगा निगेटिव माइनस साइन 30 डिग्री। अब आप ये समझ सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, और ये हमने सपोज कर रखा है यहाँ पर 130 डिग्री। ये हमारा पूरा कितना है 180 डिग्री है, और ये हमारा 30 डिग्री है। तो अगर हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इस रेडियस का एंगल देखते हैं, तो इस रेडियस ने इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो पूरा एंगल बनाया है वो बनाया है 210 डिग्री। तो आप देखिए ये 180 डिग्री है, ये प्लस 30 डिग्री है, तो पूरा हमारा कितना हो जाता है, ये पूरा हो जाता है 210 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर थीटा हम सपोज कर सकते हैं, थीटा यहाँ पर है हमारा वो है 210 डिग्री। इसका मतलब ये है कि मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूँ कोस 210 डिग्री, और इसके वाई कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोस 210 डिग्री। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट मेरे आए हैं ये इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये भी हैं। अगर ये और ये दोनों इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकता हूं, और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर इसको इसके इक्वल करने जा रहा हूं। आप देखिए मैंने यहाँ पर इक्वल किया है कोस 210 डिग्री इज इक्वल टू, मैंने इसको इक्वल किया है माइनस कोस 30 डिग्री की, और मेरा जो सेकंड यहाँ पर बन रहा है वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल कर सकते हैं हम साइन, ये 210 डिग्री इक्वल हमारा बन जाता है माइनस साइन 30 डिग्री की। तो यहाँ पर हमारा ये बना है माइनस साइन 30 डिग्री। अब आप देखिए कोस 210 डिग्री है और ये माइनस कोस 30 डिग्री है। इस 210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ आप समझिए, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 30 डिग्री। आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री 210 डिग्री ही होता है, और मैं यहाँ पर इसको सेम लिख रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाता है माइनस कोस 30 डिग्री। हमें यहाँ पर इसको सेम करना होता है, ये सेम हो चुका है। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 180 डिग्री से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होती है। तो आप देखिए कोस का कोस ही आया है, लेकिन 180 डिग्री प्लस का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री प्लस चलते हैं तो हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 डिग्री माइनस चलते हैं तो आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 180 डिग्री प्लस है तो हम आए हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, और इस वाले क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, आप जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यहाँ पर निगेटिव होती हैं। तो देखिए यहाँ पर कोस हमारा माइनस के कोस 30 डिग्री हुआ है, मतलब निगेटिव आया है, क्योंकि 180 डिग्री प्लस का मतलब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस हमारा निगेटिव होता है इसलिए माइनस आया है। तो ये हम लॉजिकली इस तरह से समझ सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इस 30 डिग्री को थीटा सपोज करता हूँ तो मेरा एक रिजल्ट बन जाता है कोस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसको थीटा।
तो कोस 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल हमारा बना है माइनस कोस थीटा। तो एक रिजल्ट बना है हमारा यहाँ पर ये इस तरह से। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ये लेकर चलता हूँ और साइन 210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन को मैं साइन लिख लेता हूँ और 210 डिग्री को मैं लिख लेता हूँ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और यहाँ पर देखिए इक्वल में मेरा यहाँ पर है माइनस साइन 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है और 30 को मैं यहाँ पर थीटा सपोज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर थीटा सपोज करने से मेरा रिजल्ट बन जाएगा ये 180 डिग्री प्लस थीटा। सपोज मैंने इसको क्या है, थीटा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर ये मेरा बन जाता है साइन थीटा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल मेरा बना है माइनस साइन थीटा के। तो एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बना है। अब ये और ये जो रिजल्ट मेरे बने हैं, इसी रिजल्ट में बाकी के कुछ और रिजल्ट बना सकता हूँ। देखिए कैसे बना सकते हैं आप। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखिए साइन को कोस से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर माइनस साइन को माइनस कोस से डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, साइन अपॉन कोस मेरा हो जाएगा 10 और हम इसको सेम लिखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा और इज इक्वल टू, देखिए यहाँ साइन को मैंने कोस से डिवाइड किया 10 लिखा है। अगर मैं इसको से डिवाइड करता हूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और साइन अपॉन कोस मेरा हो जाता है tan थीटा। अब देखिए आप यहाँ पर एक नया रिजल्ट मेरा बन गया है tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करना है। तो कोस अपॉन साइन मेरा हो जाएगा यहाँ पर कोट, ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा और इक्वल टू, अगर मैं इसको से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको से डिवाइड करना है, माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाता है, कोस अपॉन साइन मेरा यहाँ पर कोट थीटा हो जाता है। तो एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बना है। अब देखिए हमारे कितने रिजल्ट आ चुके हैं, 1 2 3 4, ये 4 रिजल्ट हमारे आ चुके हैं। हम यहाँ पर और रिजल्ट भी बना सकते हैं। आप समझिए अगर मैं कोस का रेसिप्रोकल करता हूँ तो मेरा सेक होता है, अगर मैं यहाँ रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे यहाँ भी रेसिप्रोकल करना है। तो कोस का रेसिप्रोकल मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक, ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री प्लस थीटा और इक्वल में आप देखिए यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल मैंने लिखा है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है माइनस, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बना है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो मेरा इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल मेरा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल मेरा होता है कोसेक। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोसेक और इसको मुझे सेम लिखना है 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस को मुझे माइनस ही रखना है और साइन का जो रेसिप्रोकल मेरा यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा। तो एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ सिक्स रिजल्ट्स बने हैं। अब देखिए 6 जो रिजल्ट हमारे यहाँ बने हैं उनको अगर हम लॉजिकली समझते हैं तो लॉजिकली आप समझिए कि यहाँ पर देखिए 180 डिग्री आया है और हम डिस्कस कर चुके हैं कि 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर 180 डिग्री है तो कोस को कोस लिखा है, 180 डिग्री है तो साइन को साइन लिखा है, 180 डिग्री है तो साइन को साइन लिखा है, 180 डिग्री है तो tan को tan लिखा है, 180 डिग्री है तो कोट को कोट लिखा है और 180 डिग्री है तो सेक को सेक लिखा है, 180 डिग्री है तो कोसेक कोसेक लिखा है। तो लॉजिकली हम ये समझ सकते हैं कि जो 180 डिग्री है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं करता है। अब साइन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री प्लस है, देखिए 180 डिग्री प्लस अगर करते हैं, 180 डिग्री प्लस में हम आते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर 180 डिग्री प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में हमारा tan और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी की जो रिमेनिंग्स हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है वो वहाँ पर निगेटिव होंगी। तो आप देखिए 180 डिग्री प्लस कर रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस हमारा निगेटिव होता है। 180 डिग्री प्लस क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा निगेटिव होता है। 180 डिग्री प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिखा है। 180 डिग्री प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कोट हमारा पॉजिटिव होता है तो हमने प्लस लिखा है। 180 डिग्री प्लस है और 180 डिग्री प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सेक हमारा निगेटिव होता है। 180 डिग्री प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक हमारा निगेटिव होता है। तो हम इस तरह से साइन को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए जो रिजल्ट्स हमने अभी फाइंड किए हैं उन्हीं से कुछ और रिजल्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 210 डिग्री है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, माइनस को मैंने माइनस लिखा है, यहाँ पर 60 है तो मुझे इसको 60 में कन्वर्ट करना है।
हम जानते हैं कि जो cos 30 होता है वो sin 60 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पर इसको sin 60 डिग्री लिख सकता हूँ। देखिए 60 और 60 यहाँ पर मैच हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर 60 डिग्री को थीटा सपोज करता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक रिजल्ट बनता है cos 70 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर एक रिजल्ट मेरा यहाँ पर ये बना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं 210 डिग्री को फिर से इसी के अकॉर्डिंग साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिखता हूँ तो यहाँ पर ये मेरा बन जाता है साइन, इसको मैंने लिखा है यहाँ पर 270 डिग्री माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री। आप देख सकते हैं कि 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री 210 डिग्री ही होता है। यहाँ पर माइनस को मैंने माइनस लिखा है। आप देखिए यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ 30 डिग्री है, मुझे इसको 30 को 60 में कन्वर्ट करना है। हम ये जानते हैं कि साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री के इक्वल होता है, तो मैं इसको cos 60 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा 60 और 60 मैच हो रहा है, और मैं अगर यहाँ पर 60 डिग्री को थीटा सपोज करता हूँ तो मेरा एक रिजल्ट यहाँ पर बनता है साइन, ये हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस, ये हो जाएगा मेरा cos थीटा। अब देखिए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल मेरा आया है यहाँ पर माइनस cos थीटा के। तो यहाँ पर लॉजिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो 270 डिग्री होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करता है उसके को फंक्शन में। तो 270 डिग्री कोस को चेंज करता है साइन में, और 270 डिग्री साइन को चेंज करता है कोस में, यानी 270 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को या फंक्शंस को चेंज करता है उसके को फंक्शन में। यहाँ से हम और रिजल्ट बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर साइन को कोस से डिवाइड करता हूँ तो मेरा यहाँ पर tan बन जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए मैंने इसको इससे डिवाइड किया है तो मुझे इसको इससे डिवाइड करना है, माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, कोस अपॉन साइन मेरा हो जाएगा कॉट थीटा। तो मेरा एक रिजल्ट यहाँ पर ये बना है। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए मैंने अभी क्या किया था, इसको इससे डिवाइड किया था, अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो कोस अपॉन साइन मेरा हो जाएगा कॉट, तो ये आएगा कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा। मैंने इसको इससे डिवाइड किया है तो मुझे यहाँ पर इसको से डिवाइड करना है, माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, साइन अपॉन कोस मेरा हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। तो यहाँ पर मेरा एक ये वाला रिजल्ट बना है। मैं यहाँ पर और भी रिजल्ट बना सकता हूँ। आप देखिए अगर मैं कोस का रेसिप्रोकल करता हूँ तो कोस का रेसिप्रोकल मेरा सेक होता है, तो मैं यहाँ पर सेक 270 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 270 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल किया है तो मुझे यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो साइन का रेसिप्रोकल मेरा कोसेक होता है, मुझे यहाँ पर कोसेक थीटा लिखना है। तो मेरा एक रिजल्ट यहाँ पर ये बना है। बिल्कुल वैसे ही आप देखिए अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो साइन का रेसिप्रोकल मेरा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल मेरा कोसेक होता है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ कोसेक, मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन का रेसिप्रोकल मैंने कोसेक लिखा है, इस एंगल को मैंने सेम लिखा है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं तो मुझे इसका रेसिप्रोकल यहां पर लेना है, तो माइनस कोस का रेसिप्रोकल मेरा आएगा सेक थीटा। तो एक रिजल्ट मेरा यहां पर ये बन जाता है। तो मेरे 6 रिजल्ट यहां पर आए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम इसको लॉजिकली समझे तो लॉजिकली किस तरह से समझ सकते हैं, आप देखिए आप समझ सकते हैं कि जो 270 डिग्री है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को या फंक्शंस को उसके को फंक्शन में चेंज करता है। तो देखिए यहाँ पर 270 डिग्री है तो कोस साइन में चेंज हुआ है और साइन कोस में चेंज हुआ है, क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के को फंक्शन होते हैं, तो साइन कोस में और कोस साइन में ही चेंज होगा। आप देखिए 270 डिग्री यहाँ पर है तो tan कोट में चेंज हुआ है, कोट tan में चेंज हुआ है, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के को फंक्शन होते हैं, इसलिए tan कोट में चेंज होगा, कोट tan में चेंज होगा। आप देखिए 270 डिग्री है, 270 डिग्री ने सेक को चेंज किया है कोसेक में, और यहाँ पर कोसेक को चेंज किया है सेक में, क्योंकि सेक और कोसेक एक दूसरे के को फंक्शन होते हैं। अगर ये चेंज होते हैं तो एक दूसरे में ही चेंज होंगे। तो यानी 270 डिग्री हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को या फंक्शंस को चेंज करता है उसके को फंक्शन में। अब हम साइन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 270 डिग्री माइनस है, और आप देख सकते हैं 270 डिग्री माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है और 270 डिग्री प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 270 डिग्री माइनस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan और cot ये दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं। रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती हैं। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 270 डिग्री माइनस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot हमें पॉजिटिव लेना है और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हमें निगेटिव लेना है।
तो आप देख सकते हैं 270 डिग्री माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस हमारा निगेटिव होता है। 270 डिग्री माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारा साइन निगेटिव होता है। 270 डिग्री माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारा tan पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस लिखा है। 270 डिग्री माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारा कोट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। 270 डिग्री माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारा सेक कैसा होता है, निगेटिव होता है। और 270 डिग्री माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारा कोसेक निगेटिव होता है। तो आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे tan और कोट यही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए tan यहाँ प्लस में चेंज हुआ है और कोट भी प्लस में चेंज हुआ है। तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस पर चेंज होंगे और किस पर नहीं होंगे। हम ये अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि 90 डिग्री पर चेंज हो जाते हैं और 180 डिग्री पर चेंज नहीं होते हैं और 270 डिग्री पर चेंज होते हैं।